बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा इंडिया पहुंच रही हैं और ये 3 हफ्तों के अंदर उनका दूसरा इंडिया का दौरा है। लेकिन उनका विजिट स्टार्ट होने से पहले ही इंडियन मीडिया ने बांग्लादेश और चाइना के मिलिट्री टाइज को टारगेट करना शुरू किया हुआ है। उन्होंने लंबे लंबे कॉलम्स लिखना शुरू किए हुए हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी इस पे बात करता हुआ नजर आ रहा है कि बांग्लादेशी मिलिट्री खुश नहीं है, चाइना के प्रोडक्ट से बांग्लादेशी मिलिट्री खुश नहीं है और वो कंप्लेन कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी कि जो चीज़ें हम चाइना से ले रहे हैं वो फॉल्टी हैं, उनमें प्रॉब्लम है, उनमें मसला है। तो वो इनसे बेजार हैं, चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट से वो बेजार हैं और अल्टरनेट की तरफ देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश मिलिट्री अनहैप्पी विद वेपन्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, कंप्लेन्स ऑफ सब स्टैंडर्ड फॉल्टी पार्ट्स। ये उन्होंने खबर लगाई है। अब इस पे मैं आता हूं कि ये घनचक्कर क्या है। इसमें भी बहुत बड़ा झोल है, कुछ देर में वो झोल एक्सपोज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पैटर्न पे बात कर लें। एक पैटर्न आपको नजर आएगा अगर आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखिए, खास तौर पर 3-4 साल के अंदर एक खास पैटर्न आपको नजर आता है। जब भी कभी टॉप के इंडियन ऑफिशियल की विजिट हो रही होती है बांग्लादेश की तरफ या टॉप के बांग्लादेशी ऑफिशियल की विजिट हो रही होती है इंडिया की तरफ, तो पिछले 3-4 साल से हमें यह नजर आया है कि इस विजिट से कुछ पहले इंडियन मीडिया इस तरह की खबरें लगाता हुआ नजर आता है। हमेशा ऐसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि इंडिया ने मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट कर रखी है। जब से लेकर मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुई है, ये चीज हमें इंडियन मीडिया के अंदर नजर आई है कि जब भी कोई टॉप का इंडियन ऑफिशियल बांग्लादेश जाता है या टॉप का बांग्लादेशी ऑफिशियल इंडिया आता है, तो उससे पहले ये चीजें मीडिया के अंदर छपना शुरू होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट दिसंबर 2021 में बांग्लादेश गया, लेकिन उनकी बांग्लादेश विजिट से कुछ ही हफ्ते पहले इसी तरह की कैंपेन इंडियन मीडिया के अंदर नजर आई थी। मिसाल के तौर पर टाइम्स नाउ की आप उस वक्त की खबर देख लीजिए, बांग्लादेश एयरफोर्स फेसेस प्रॉब्लम्स ओवर फॉल्टी चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट। ये 2021 की नवंबर 2021 ये उन्होंने इंडियन सदर के दौराए बांग्लादेश से पहले ये खबर लगाई थी। अब उस दौरे के मौके पर भी कुछ ऑफिशियल्स ऐसे गए थे जिन्होंने मेक इन इंडिया की एडवर्टाइजिंग की थी बांग्लादेश के अंदर जाकर। उसके बाद आप देखिए, मोदी गया वहां पर बांग्लादेश मार्च 2021 में, लेकिन उससे 3-4 महीने पहले मुसलसल इंडियन मीडिया इसी तरह की खबरें लगाता रहा कि चाइना की प्रोडक्ट्स फॉल्टी हैं। मिसाल के तौर पर वियॉन न्यूज की खबर देखें, नवंबर 2020 की, यह मोदी के दौराए इंडिया से 3-4 महीने पहले की खबर थी और यहां से सिलसिला शुरू हो चुका था। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया कुछ अपनी प्रोडक्ट्स वहां पर बेचने में कामयाब हो जाएगा। वो जो डिफेंस की उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है वो बांग्लादेश यूटिलाइज नहीं कर रहा है इतने सालों से, तो उसको यूटिलाइज करवाने की जबरदस्ती अटेम्प्ट्स हो रही हैं। बेसिकली वियॉन न्यूज ने लिखा कि सेवरल कंट्रीज कंसर्न्ड ओवर फॉल्टी चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट, तो उन्होंने भी इसी तरह की खबरें लगाना शुरू की। और अब एक मरतबा फिर से जब मोदी ने जाना है इसी महीने के एंड में ढाका और उससे पहले शेख हसीना आ रही है इंडिया, तो दोबारा से हमें इसी तरह की खबरें इंडियन मीडिया के अंदर नजर आ रही हैं। तो जाहिर ये होता है इस पैटर्न से कि हमेशा जब भी कोई बड़ी विजिट होती है तो केस बनाने की कोशिश की जाती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स गंदे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर हैं। ये जो मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया की आपको रिसेंट स्टोरी दिखाई 13 जून की, इसके अंदर देखें वो कहते हैं कि बांग्लादेश, अ लॉन्ग टाइम परचेजर ऑफ चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट, हैज लॉन्च्ड कंप्लेंट्स with Beijing regarding the supply of defective components and the technical issues with its imported military hardware. Bangladesh is not alone in facing problems with the Chinese military hardware. Other countries such as Myanmar have also faced issues with Chinese fighter jets, according to an Economic Times report. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि देखने वाली है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया खुद नहीं लगा रहा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी से ही स्टोरी बना रहा है कि इकोनॉमिक टाइम्स में ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने जरा इकोनॉमिक टाइम्स की वो स्टोरी पढ़ी ताकि देख सकें कि ऐसा कौन बोल रहा है। क्या बांग्लादेश की मिलिट्री खुद ऐसा बोल रही है? द आंसर इज नो। बांग्लादेश की मिलिट्री ने खुद ऐसा कहा ही नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है इस हवाले से। ये कैसे रिपोर्ट्स लग रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, ये भी देखने लायक है। इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी मैंने पढ़ी, पूरा का पूरा ऐसे हवा पे खड़ी हुई है स्टोरी, ऐसे ही कोई बेसिस नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, बांग्लादेश मिलिट्री कंप्लेंट्स अबाउट फॉल्टी चाइनीज पार्ट्स, ये कौन कह रहा है, किसने कहा है? नोबडी नोज, ऐसे ही लिखा हुआ है। सोर्सेज देखिएगा जरा इनके, कहते हैं दी बांग्लादेश मिलिट्री हैज रिसेंटली अक्यूज्ड
Chinese companies of supplying faulty spare parts for its Corvettes, petrol crafts and onshore petrol vehicles. People familiar with the matter told ET. ये कौन people हैं ये ET ने नहीं बताया, कौन है लोग ये people familiar with matter told ET, कौन से people हैं ये, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, ये भी नहीं लिखा, बस पीपुल लिखा हुआ है। पीपुल लोगों ने हमें बताया कौन से लोग हैं। आप सड़क पे जा रहे थे आपके जर्नलिस्ट और किसी को उन्होंने रोक के पूछा भाई ये चाइनीज इक्विपमेंट के बारे में हमें बताइए, तो उसने ये कहा और इन्होंने छाप दिया। क्या ऐसा ही है? कुछ बेसिस होनी चाहिए ना। ये कौन सा बेसिस है कि कुछ लोग हैं जिनको मैटर का पता है, उन्होंने हमें ये बताया। और वो कहते हैं दीज वेसल्स वर डिटेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एंड टेक्निकल चैलेंजेस, द पीपुल सेड। और उसके बाद आप देखिए जरा नीचे, experts on the Chinese defense industry claim that Beijing does not have the required expertise to make highly sophisticated military hardware and it is still not regarded as top class producer of modern defense equipment. अब ये कौन से experts हैं ये भी नहीं पता भाई, किसने कहा है? कोई रिनाउंड फर्म है, कोई डिफेंस एक्सपर्ट, नाम तो होगा ना, वो भी नहीं लिखा। ये कोई नेशनल सीक्रेट तो नहीं है कि बंदा अपना नाम ही नहीं बता रहा जो ये बात कर रहा है। उसका जरा नाम लिखना चाहिए था, जरा उनका बैकग्राउंड देखें कौन है, कितनी एक्सपर्टीज उनके अंदर वाकई मौजूद है नहीं है, बैकग्राउंड क्या है ये चेक करना पड़ता है ना। लेकिन एक्सपर्ट लिख दिया उन्होंने, एक्सपर्ट कह के तो नीचे इतनी बड़ी बात कह दी कि रीजन के सबसे बड़ा जो वेपन एक्सपोर्टर है उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसे ही मुल्क उनसे खरीद रहे हैं। और वो नीचे वो अगेन एक्सपर्ट्स के हवाले से कह रहे हैं ये कौन से एक्सपर्ट्स हैं, मतलब नाम भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द वेपन्स सोल्ड बाय चाइना आर बेस्ड ऑन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दैट इट हैड कॉपीड फ्रॉम द वेस्ट, द एक्सपर्ट्स अलीज्ड। अब ये वो स्टोरी है जिसकी बुनियाद पे द टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे और इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने स्टोरीज छापी हैं इसी तरह की, और ये पुराना पैटर्न है। इसी तरह से जो पहले वाली भी आप स्टोरीज देखेंगे ना 3-4 साल से जो छप रही हैं वो ऐसी ही हैं मोस्टली। एक्सपर्ट सेज, पीपुल फेमिलियर विद द मैटर सेड, इस तरह से कहकर तो ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। इसका मतलब है आप ना तो इंफॉर्मेशन की सोर्स तक पहुंच सकते हैं कि ये किसने कहा है, क्यों कहा है, किस बुनियाद पे कहा है, क्या वजह है जिसके सबब वो ऐसा कह रहे हैं, कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चल सकता। जब ये लिख दिया ना कि एक्सपर्ट सेड या पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड, तो आगे आप कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन नेवरदलेस पैटर्न जरूर आपको नजर आता है। जब भी कोई बड़ी विजिट होती है इसी तरह की खबरें या तो इंडियन मीडिया खुद छाप रहा होता है या इनको कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इनको छपवाई जाती हैं। मतलब जो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के बेनिफिशरीज हैं शायद वही छपवा रहे होते हैं ताकि एक माहौल बने रीजन के अंदर। सर्कुलेशन तो है ना इंडियन मीडिया की, इसमें तो कोई शक नहीं है, रीजन में पढ़ी जाती है इंडिया की मीडिया, तो शायद वो माहौल बनाने के लिए कि जो डिसीजन मेकर्स हैं दूसरे मुल्कों के अंदर वो इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ें और दोबारा से कंसीडर करें इंडियन प्रपोजल्स को और उनको फेवर करें चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि इंडिया भी कुछ अपना जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो बेच पाए और उनके जो मिलिट्री टाइज हैं वो स्ट्रांग हो पाए रीजन के बाकी मुल्कों के साथ।